हाथ नीचे। अब हम लोग प्रणवनाद अनुसंधान, प्रणवनाद उच्चारण करेंगे। ऐसे ओमकार उच्चारण साधारण के तौर पर कोई भी प्रवचन या साधना ध्यान से पहले ओमकार करते हैं। अब इसी ओमकार के जो 3 मात्रा है, आंग बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, 3 मात्रा को प्रधानता से उच्चारण करना है। ओ उ म, ओ की अधिकता से उच्चारण, ऊ की अधिकता से उच्चारण, म की अधिकता से उच्चारण। मेरे साथ अभी ओ की उच्चारण, ओ लंबा होगा, ओ ऊ में मर्ज होगा और ऊ म में मर्ज होगा। इस प्रकार 3 बार करेंगे। और करने से पहले दीर्घ श्वास लेना है पूरे नाभि तक। उसके बाद जब हम छोड़ते समय ये उच्चारण करना है, इसलिए मैं ये भी बता दूंगा। दीर्घ श्वास जब बोलूँगा तब लेना है, नाभि तक लेना है, फिर छोड़ते समय ओ। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। अब ऊ की मात्रा है, ओ मात्रा प्रधान ओमकार उच्चारण से लौकिक फल मिलता है। ऊ मात्रा के उच्चारण से प्रधानता से पारलौकिक फल मिलता है। अभी ऊ मात्रा की प्रधानता। दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। अभी मौ प्रधान उच्चारण, उसमें फील होगा कि दोनों जो ओंठ है वो जुड़ने के कारण एक मन में थ्रिलिंग, एक शरीर में थ्रिलिंग, शरीर एक रोमांच पैदा हो सकता है। मौ का उच्चारण प्रधान से निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति है। ओ ऊ मो में ही मर्ज करना है सब कुछ। दीर्घ श्वास स्टार्ट।
दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना, ओंकार जप लेना, ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकारा। हमारा जीवन ओंकारमय हो। अकार जागृत है, उकार स्वप्न है और मकार सुषुप्ति। अकार आदि है, उकार मध्य है और मकार अंत है। अकार सृष्टि है, उकार स्थिति है और मकार अंत है, प्रलय है। शब्द का मूल है ये सार है, यही सार्थकता है। ओम परम ब्रह्म परमात्मा गॉड का सिंबल है। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहमव्ययः नित्योहम निरवध्योहम निराकारोहमव्ययः भूमानन्दस्वरूपोहम अहमेवाहमव्ययः मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं चिदानंद रूप हूँ, शिवोऽहं शिवोऽहं। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से घिसे ऐसे, एंड हथेली को आंख में दबाए, प्रेस। सेकेंड टाइम प्रेस, थर्ड टाइम प्रेस, एंड धीरे धीरे मलते हुए आंखों को अंगुलियों के द्वारा खोल दें। भगवान श्री राम भक्ति के बारे में बोलने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब बता दिया, ज्ञान बताया, वैराग्य बताया, माया बताया, जीव क्या है और ईश्वर क्या है बताया, भेद भी बता दिया। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अल्पव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है।
जीव एक देशीय है, ईश्वर सर्वदेशीय। अब भक्ति सरल भी है, स्वतंत्र भी है, और इसकी साधना के बारे में बता रहे हैं। हम इसको पढ़ते हैं। स्वतंत्र अवलंबन आना, उससे पढ़ते हैं। स्वतंत्र, रेडी? स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। फिर बाद में जहाँ तक हम पढ़ा है भक्ति, फिर भक्ति की साधना कह कर समापन करेंगे। यही हमारे लिए होम टेकवे कॉन्फ्रेंस जो होता है ना कि व्हाट इज दी टेक इन होम, क्या लेना है जीवन में, ये भक्ति। क्या कहते हैं? भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी के ऊपर आधारित नहीं है, खुद अपने आप स्वतंत्र है, और भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए भागवत में महात्म्य में वर्णन है, एक बार नारद जी घूम रहे थे, कलयुग हो गया, नारद जी घूम रहे थे, यमुना नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री युवती है, वो बैठी है और उसकी गोद में दो बूढ़े सोए हुए हैं और आसपास सुंदरियां स्त्री होकर के पंखा कर रही हैं। तो नारद जी को आश्चर्य लगा कि एक यंग स्त्री की दो पति है और दो बूढ़े हैं और जो गोद में सो हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि हे बाला, आप है कौन? आप है कौन और ये दोनों कौन है? तब वो सुंदर कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, इमो में तनयु मतो। आप शायद पता नहीं क्या सोच रहे होंगे इन दोनों के बारे में, ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो। एक का नाम ज्ञान है और एक नाम वैराग्य है। ऐसे क्यों हो गया? काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गया। इतना सुंदर है ना भागवत महात्मा में, भक्ति के ही ज्ञान और वैराग्य होता है। अगर आपके अंदर भक्ति है, ज्ञान भी आ जाता है, आ जाएगा, और वैराग्य भी आ जाएगा।
भक्ति सर्व साधन की जननी है। और मन में भक्ति होती है, बुद्धि में ज्ञान होता है और शरीर से कर्म होता है। याद रखना, 3 है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। बॉडी से कर्मयोग, मन से भक्ति योग और बुद्धि से ज्ञान योग। तो कहते हैं यहाँ पर कि ये स्वतंत्र है, ये किसी के सहारा नहीं चाहिए। तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान भी इसी के ही अधीन है। भगति तात अनुपम सुख मिला, जीवन में भक्ति आ गई ना, यही सुख के मोल है। अगर कोई मनुष्य सोचेगा कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, मेरा मन भगवान में नहीं डालूंगा, मेरा मन डिवाइन नहीं होगा, तो सुख नहीं मिलेगा उसको। अशांतस्य कुतः सुखम्, सूत्र यही है। अगर प्रतिबिंब देखना चाहते हो पानी में, पानी साफ होना चाहिए और पानी स्थिर होना चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए। पानी साफ हो एंड पानी स्थिर हो। पानी गंदा हो और पानी हिल रहा हो तो फिर प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो मन के अंदर, मन में सुख अगर चाहिए तो मन साफ हो और मन शांत हो। भक्ति से ही साफ होती है, भक्ति से ही मन शांत हो जाता है। देखो, कोई बच्चा घूम रहा है, कोई खो गया तो वो ढूंढेगा माँ माँ माँ। एक बार अगर बच्चा माँ के गोद में आ गया, शांत है। एक बार बच्चा जो बहुत दुष्ट बच्चा है ना, वो जब सो जाता है ना, बड़े ही मासूम लगता है ना। ऐसे यही बच्चा है, खतरनाक बच्चा, अभी सोया हुआ है, सांसें उसका हो गई। ऐसे ही मन है, मन को मासूम बनाना है। बाहर है तो मन दुष्ट है, मन धोखाबाज है, मन दगाबाज है, दगाबाज है, ऐसे कुछ है ना। तो ये जो मन है वो दगाबाज है, उसको अभी भी दगाबाजी कर रहा था, दगाबाजी गा करके। तो मन को क्या करना है? शांत बनाना है, मासूम बनाना है। कैसे बनेगा? मन जब भगवान माँ के पास जाएगा। माँ कौन है? भगवान। सुख मिला, अगर सुख प्राप्त करना है, देखो ये जो पैसा, भोग, ये बाहर का सुख है। परमानेंट सुख तो भगवान में है। सुख मूला मिले जो संत हो अनुकूला। कब मिलेगा? कहते जब संत तुम्हारे जीवन में आ गए। संत सबका, गुरु आपका, ये याद रखना। आपको अनेक संत आपके जीवन में आएंगे, एक को जब आप गुरु मानते हो, वो आपका, उसमें से चयन करते हो। जैसे लड़का शादी करता है, उसके पहले अनेक लड़कियों को देखता है, उसमें से एक को चयन करता है तो वो पत्नी बन जाता है। सब पत्नी थोड़ी हो जाते हैं, एक के साथ शादी होते हैं तो पत्नी होते हैं। लड़के के लिए भी वही है, सब लड़के हैं, सब पुरुष हैं, मगर एक के साथ जब बंधन हो जाता है वो हो गए पति है। साधु अनेक है, सब साधु, अनेक संत है, संत सम्मेलन, उसमें से आप चयन करोगे, वो हो गया आपको गुरु। कैसे जानेंगे गुरु ये मेरे हैं? एक तो आपके अंदर एक भाव है कि मुझे ये चयन करना है, इनको। देखो, गुरु नहीं कह सकता कि तुम मेरे शिष्य हो। शिष्य वर्ण करेगा आप मेरे गुरु हैं, ये याद रखना हो। ऐसे जाता है, गुरु नहीं कहता कि तुम मेरे शिष्य हो, मेरी बात मानना पड़ेगा, तुम मेरे सेवा करना पड़ेगा, दुष्ट तुम सेवा नहीं करते हो इसीलिए तुम शिष्य नहीं हो। ये गुरु ऐसे कुछ नहीं कह सकते। कह दिया तो मैंने, वो गुरु नहीं है। अभिमान, गुरु को तो अपना ज्ञान देना है। शिष्य चयन करेगा कि ये मेरे गुरु है, शिष्य के ऊपर है, स्वतंत्र है।
जैसे भक्ति स्वतंत्र, शिष्य का चयन करने का स्वतंत्र है। अच्छा, तुम बाजार में जाते हो, मैं एग्जाम्पल किसी को दे रहा था, जलेबी खरीदने के लिए जाते हो तो कहीं पर मक्खियां पड़ी हुई है, वहां खरीदोगे क्या? कहीं जलेबी छोटे छोटे हैं, खरीदोगे क्या? ठंडा है, खरीदोगे क्या? जहाँ गर्म है, अच्छा है, तो वहाँ भाव मोल करोगे, अच्छा लगेगा। ऐसे जहाँ तुम टी शर्ट खरीदने के लिए जाता हूँ, पड़ा हुआ है, हर एक माल 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, थोड़ी तुम खरीदोगे, देखा कि ऐसा खींचोगे तो फट जाएगा। तो तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है वहीं खरीदोगे। इसी प्रकार सब संत है, सब साधु है, और तुम जिसको चयन करते ये मेरे गुरु है, वो ही तुम्हारा गुरु है। और जिसके सामने बैठते हैं, जिसको देखते हैं, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है, तुम्हारा मन खुशी से झूम जाता है, तो जानना वो गुरु है। जिसके सामने बैठने के बाद तुम कुछ बोल सकते हो, तुम्हारे प्रश्न आ सकते हैं, तुम उनको बोल सकते हो, तुम फ्री में बोल सकते हो, तो जानना वो तुम्हारा गुरु है। जिसके पास बैठ करके तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, उनसे तुम्हारा समाधान हो जाता है जीवन का, जानना वो गुरु है। यहाँ पर जानबूझ के कहते हैं मिलई संत हो या अनुकूला। संत जब अनुकूल हो जाते वो गुरु बन जाते हैं। संत प्लस अनुकूल इज इक्वल टू गुरु, संत प्लस प्रतिकूल इज इक्वल टू संत ही है। मेरे लिए फायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए अनुकूल नहीं हो पा रहे ना, दूसरे के लिए अनुकूल हो रहे हैं। तो संत जब मेरे जीवन के लिए अनुकूल होते हैं तो मेरा गुरु बन जाता है, और जीवन में गुरु आवश्यक है। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं? भक्ति की साधन कहो बखानी, मैं भक्ति के साधन तुम्हें बखान करके कह रहा हूँ। सुगम पंथ मोही पावही प्राणी। ये जो सुगम पंथ है उसके अनेक साधन भी हैं और एक स्वतंत्र भी हैं, और ये अनेक रूप हैं, विविध रूप है। देखो, भक्ति एक है, उसकी अभिव्यक्ति अनेक है, याद रखना। भक्ति एक, उसकी अभिव्यक्ति अनेक। तो यहाँ पर कहते हैं भक्ति एक, अभिव्यक्ति अनेक, और वो सुगम है, वो मिल जाता है, फटाफट मिल जाता है। देखो, एक जहाज में बहुत लोग जा रहे थे, टाइटैनिक के बारे में समझा, जानते हो, डूब गया हो। ऐसे बहुत बड़ा जहाज था। मैं भी अंडमान जब गया, कलकत्ता से, बहुत बड़ा जहाज है, 748 है, अंडमान से कलकत्ता है। हमारे चिन्मय मिशन है, प्रवचन के लिए गया था। वहाँ का जो गवर्नर है वो मेरे इनागुरेशन करने के लिए आए थे, हमें लंच करने के लिए बुलाया, और थोड़े से देरी हुई, बातचीत हो रही थी। इधर मेरी जहाज है, तो क्या चिंता है, सेक्रेटरी बोला बोल दो स्वामी जी आ रहे हैं, रोक दे। सब लोग इंतजार कर रहे, जहाज 4 बजे जाना था, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। तो डायरेक्ट वो जो फ्लाइट में या मैं सभी में चेंज करना पड़ता है, चेक होना, कोई चेक नहीं, कार पूरा डायरेक्ट, वो भी गवर्नर की कार थी, कार पूरा डायरेक्ट जहाज के पास चला गया और खबर दिया गया स्वामी जी आएंगे। और मेरे लिए एक सुंदर लॉन्च, VIP लॉन्च, जिसमें गवर्नर टॉप लोग जाते हैं, वो बुक हुआ था। और वहाँ के कैप्टन, वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के वो लोग ही 6-7 लोग भोजन करते हैं डाइनिंग हॉल में। तो हम वहाँ गए थे। फिर मैंने सोचा कुछ क्लास लो, तो सुंदर, मेरे ऊपर जो है ना वो हिलता नहीं, नीचे नीचे जितना नीचे जाओगे उतना हिलता रहता, ऊपर पता नहीं चलता। मैं मेडिटेशन सिखाया, मुझे मेडिटेशन प्राणायाम पसंद है। तो उनके जो कर्मचारी जो हो सकता है आधा घंटा, उसी समय फिर मैंने भक्ति सुधा ग्रंथ है जो विवेक चूड़ामण अंडमान में ले रहा था, उसको भी इन लोगों को प्रवचन दिया।
तो कहने का मतलब क्या है कि भक्ति पावक सुगम पथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम है, जल्दी मिल जाता है। एंड क्या है, कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। देखो भक्ति के साधन में आपके जीवन में ब्राह्मण के प्रति, भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति प्यार होने चाहिए। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति में वेद के अपना जो कर्म है वो करना चाहिए। जैसे तुम स्टूडेंट्स हो, एज ऑफ लर्निंग है, गृहस्थ होने पर एज ऑफ अर्निंग है। गृहस्थ हो गए, सब कुछ हो गया, फिर 50-60 साल हो गया, एज ऑफ टर्निंग है। और वानप्रस्थ हो गया, अभी लास्ट में एज ऑफ बर्निंग है, संन्यास। तो निज निज कर्म, अपना स्वधर्म पालन करना। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर में देख रहे थे, स्टूडेंट्स का कर्तव्य क्या है, क्या कैसे जाने कि मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है। जो शास्त्र में बताया गया है, स्टूडेंट का अपना कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, वो स्वतंत्र नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति करने में स्टूडेंट स्वतंत्र है, और स्टूडेंट को अनुशासन में रहना है, और वो गुरु के अनुशासन में। जैसे अभी यहाँ सवेरे से लेकर 5 बजे से लेकर कर रात तक तुम एक डिसिप्लिन में है, बस यही स्टूडेंट का कर्तव्य है, छात्र का कर्तव्य है। अर्जुन बनना है। अर्जुन की देखो कैसे परीक्षा में क्या वो बोल रहा है। द्रोणाचार्य एक दिन, जैसे कोर्स चल रहा है, उनका भी कोर्स चल रहा है, 75 डेज नहीं, ज़्यादा, उनका ज़्यादा। ऐसे गुरुकुल है। द्रोणाचार्य के जो आश्रम है वो हस्तिनापुर में है, कौरव और पांडव दोनों। ये जो कौरव है ना, दुर्योधन, वो थोड़ा सा दुष्ट लड़का है। वहाँ पर कोई लड़की तो थी नहीं है, नहीं तो दुर्योधन और गड़बड़ करता जरूर। कंप्लेन देता रोज द्रोणाचार्य, गुरुजी हाँ ये जो अर्जुन है ना, हाँ तो बहुत सुंदर है, हाँ तो क्या हुआ, उस सुभद्रा के साथ बात करता है, जरूर कंप्लेन देता। बाद में सुभद्रा के साथ उसकी विवाह हुआ। कहने का मतलब क्या है, जो दुष्ट होता है ना, वो दूसरे को देखता है, अपने को नहीं देखता। वो दूसरा क्या किया है, वो ठेका लिया हो, कंट्रैक्टर है। अरे अपने को बनाने के लिए हम अपना का बिल्डर हो, वी आर नॉट द कंट्रैक्टर। अगर कोई कुछ ऐसे बोल, स्वामी जी वो ऐसे कर रहा है, बोलना चाहिए तुम कंट्रैक्टर क्यों बन रहे हो, तुम अपना बिल्ड करो, अपना बिल्डर बनो, अपना जीवन का बिल्डर बनो, कंट्रैक्टर मत बनो। तो एक दिन परीक्षा किया दुर्योधन, क्या देख रहे हो, पेड़ देख रहा हूं, आकाश देख रहा हूं, जाओ। दुशासन आया ऐसा, वो देता है महाभारत में, बुलाता था वो ऐसे ऐसा, धनुष भंग तोड़ने के लिए सब राक्षस आता है। और वो लोग कैसे करते हैं, जी गुरुदेव, अरे प्रणाम करो ना, जी गुरुदेव क्या आदेश है, क्या देख रहे हो, आसमान देख रहा हूं, नीला आसमान दिखाई दे रहा है गुरुदेव। अरे तुझे पूछा जा रहा है, तू क्या बोल रहा है, दिखाई दे रहा है गुरुदेव, जाओ भागो। युधिष्ठिर को पूछा गया, क्या देख रहे हो, गुरुदेव पेड़ देख रहा हूं, डाली देख रहा हूं। भीमसेन पेड़ देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं आम कहाँ है। अब अर्जुन को पूछा गया, अर्जुन जी गुरुदेव क्या देख रहे हो, आपके चरणों में प्रणाम करके एक डाली में चिड़िया की बाएं आंखें दिखाई दे रहा है, लगाओ।
अर्थात अर्जुन को कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ तुमने तो यहाँ कहते हैं साधन भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अनेक है। धर्म, गुरु, मंदिर, देवता के प्रति प्रीति रखो, प्रेम रखो, अपना स्वधर्म पालन करो। यही कर फल पुनि विषय वैराग। ऐसे करोगे तो विषय से वैराग्य हो जाएगा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे अंदर मेरे प्रति, भगवान कहते हैं ना, मेरे प्रति उपज अनुराग, अनुराग माने प्यार हो जाएगा। श्रवणादिक नव भक्ति, इससे पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ा, चलो पढ़ो। श्रवणादिक नव भक्ति बढ़ाए, श्रवण आदि का नवधा भक्ति, ये नवधा भक्ति बाद में सबरी प्रसंग में आएगा, इसलिए तुलसीदास जी यहाँ केवल नाम बोल दिया, ये ओरिजिनली भागवत में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। कहानी से प्रहलाद
को पिताजी हिरण्यकशिपु भेजा स्कूल में, और गुरु शुक्राचार्य के बेटे संडा मर्क, दो संडा उनको कहा सब कुछ पढ़ाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ मेरे बारे में पढ़ाओ। वो बोल रहा है मगर भगवान के बारे में मत बोलना, कृष्ण विष्णु के बारे में मत बोलना। ठीक है। और जब रिसेस होता था ना, ये सबको बुला लेता था और बुला करके बालविहार क्लास करवा देता था। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में जब था तो नारद जी प्रवचन दिया था माँ को, इसलिए उसको पता है। पढ़ाई हो गई, एक दिन आया, पिताजी ने पूछा, थोड़ा गोद में प्यार किया, 7 साल का लड़का था। क्या पढ़ाई किया? बोलूं? खड़ा हो गया। पिताजी बोलूं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। क्या अर्थ है? पिताजी, विष्णु के श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवणम, कीर्तन करना चाहिए भगवान का नाम, श्रवण कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, पाद सेवा, अर्चनम, भगवान का ही नाम अर्चन करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, बीच में रह गया, स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, बंदन करना चाहिए, स्तुति वंदना, स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास भाव कि मैं दास हूं, हनुमान जैसा, सख्यम, सखा भाव, अर्जुन जैसा, आत्मनिवेदन, समर्पण करना। तुरंत उसको मारा और कितना कितने हैरान कर दिया, तकलीफ दिया, कष्ट दिया, मगर वो पूर्ण रूप में भगवान को स्मरण करता था। इसको कहते नवदा भक्ति। सबरी प्रसंग में है, इसलिए तुलसीदास जी इस बार यहाँ पर नहीं लिखा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीला रति अति मनमाई। मेरी जो लीला है भगवान का ना 5 चीजें, नाम, रूप, लीला, धाम एंड चरित्र। और देखा जाए तो स्वभाव भगवान का प्रभाव है। तो मेरी लीला कृष्ण लीला हो और भगवान के राम की लीला हो, सुन करके जिसको आनंद लगता है, सुन करके जिसको खुशी होती है, फिर क्या कहते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेम। संत के चरण में, चरण कमल बहुत प्रेम हो जिसका, क्योंकि इसी से ही संत कृपा करते हैं। एक अंग्रेज में है, प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम डाउन। प्रेयर जितना करोगे ब्लेसिंग्स इतना ही आएगा। सेवा करने से ही मेवा मिलती है। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेवा। मन क्रम वचन से भजन ही करते रहना, दृढ़ नेवा, नियम पालन करना। कल मैं बता रहा था ना, जीवन में एक नियम पालन करो, एक नियम रखो, जप करना, आसन करना, प्राणायाम करना, उसके बाद कुछ जो तुम सरल समझते जो कर सकते हो, जो अभी तुमने 50 दिन में किया है ना, जो एक को जानना कि वही मैं कर सकता हूं। तुम बहुत कुछ लंबा लंबा पूरा फेंकोगे, कर नहीं पाओगे। जो तुम कर सकते हो और तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। गुरुजी ने कहा करने के लिए कर रहा हूं मगर इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, तुम्हारा होना चाहिए। गुरु ने अनुशासन बताया, तुम देखो भोजन मां ने बना दिया, जब थाली में आया वो तुम्हारा हो गया, तुम खाओगे। गुरु ने बता दिया नियम, और जब तुमने एडॉप्ट कर लिया तुम्हारा हो गया, दृढ़ नियम। फिर उसके बाद गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जान ही दृढ़ सेवा।
बार बार ये बता रहे, ये सब लक्षण है शिष्य के लक्षण, साधना भक्ति के साधना है, गुरु पितु मातु बंधु के सेवा करना है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण गाते ही पुलकित हो जाए शरीर। जैसे प्रहलाद है, बचपन में ही भगवान विष्णु की मूर्ति पकड़ करके कभी रोते थे, कभी सोते थे, कभी गाते थे। मीराबाई, अर्जुन के अंदर भी ऐसे ही भगवान कृष्ण थे। एक दिन नारद जी परीक्षा करने के लिए आए, कहा कि क्या बात है, हमेशा ही कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? द्वारका में मैं आया तो देखा कि हस्तिनापुर चले गए, हस्तिनापुर आए तो देखा कि अर्जुन के साथ चले गए, तो उनको ठीक नहीं लगा। अर्जुन इज टू मच, इनको ही हाईजैक करके रख रहा है, कृष्ण को बांध करके रख रहा है। ये कृष्ण थोड़ी अर्जुन का ही है, सबके हैं। नारद जी सोच रहे अर्जुन ऐसे क्या प्यार करता है कि कृष्ण भी उनके पीछे जा रहे हैं। कृष्ण ने जान लिया अर्जुन के नारद के मन में ऐसे। शाम को आए ये लोग, अर्जुन तो थका मांदा था, चला गया। कृष्ण नारद जी आए, उनके लिए आए हैं, तो प्रणाम किया और कहा कि आज आप रुकिए ना, आज रुक गए और कहा कल आप मेडिटेशन क्लास लीजिए 4 बजे। नारद जी खुश हुए और मैं सबको बता देता हूँ, युधिष्ठिर को, कुंती को, द्रौपदी को, सुभद्रा को, जानबूझ के अर्जुन को नहीं बताया। सब आगे 4 बजे रेडी, सब स्नान किया है, कोई चंदन लगाया, सब टिप-टॉप। युधिष्ठिर तो बड़ा डिसिप्लिन है। भीमसेन भी आया, क्या वासुदेव जल्दी जल्दी उठा देते हो, कैसे करना है, मगर आया वो। नारद जी बैठ गए, उनको बैठा दिया, स्टार्ट करें। नारद जी को लगा सब आए, अर्जुन के बारे में इतनी ख्याति है, अर्जुन के बारे में इतना फेमस है, बट इनडिसिप्लिन लड़का आए नहीं, तो तुरंत बोलो, मौका मिल गया नारद जी को। इसीलिए तो परीक्षा करने के लिए आए थे वासुदेव जी। अर्जुन नहीं आया, वो भगवान नाटक कर रहा है, वो सॉरी मैं बता नहीं पाया, सबको बता दिया, अर्जुन को नहीं बताया क्योंकि वो थक कर चला गया, मैं भूल गया। अभी मैं बुलाऊंगा तो मुझे मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, आप जाएंगे, थोड़ा आप बुला लेंगे। तो नारद जी, ठीक है मैं जाता हूँ। देखा कि अर्जुन सोया हुआ है और कृष्णा 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 आवाज आ रही। नारद जी बोला अच्छा साउंड बॉक्स रखा हुआ है, ऑटोमेटिक रात तक चलता है ना, कृष्णा कृष्णा शिवा शिवा। आजकल एक छोटा सा 300 रुपये में मिल जाता है, ऑन करो, ओम नमः नारायण, गायत्री भी आता है ना। अच्छा साउंड बॉक्स रखा, ढूंढ रहे, कोई साउंड बॉक्स नहीं है। तो देखा कि अर्जुन के शरीर से निकल रहा है और आंख कान दिया, अर्जुन के हर रोम रोम में कृष्णा कृष्णा निकल रहा है। तो जान लिया खाम खाम अर्जुन को बदनाम कर रहा था, जिसके अंदर पुलक शरीरा, जिसके रोमांच ही कृष्णमय है। फिर आए नारद जी, ताकि आप लोगों के लिए कोई मेडिटेशन क्लास जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही भक्ते जो कृष्ण को बांध करके रख सकता है, उनके लिए क्या क्लास जरूरत है ना। तो फिर अर्जुन को उन्होंने प्रणाम किया। स्वामी राम तीर्थ राम थे, स्वामी राम तीर्थ प्रवचन बहुत दिया अपने काल में। लास्ट में टिहरी गढ़वाल में गंगा नदी के किनारे रह रहे थे। पूरन चंद्र सिंह पंजाब के भक्त है, उनके कभी कभी गुरु के पास जाते थे दर्शन करने के लिए। तो इस बार आए, एक गुफा में राम तीर्थ रहते थे, बाहर इनको रहना पड़ेगा। तो जो बाहर सोए तो गुफा से आवाज आ रही है, राम 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 राम। अंदर जाके देखा
स्वामी राम तीर्थ के हर रोम शरीर से राम राम आ रहा है। इसको कहते हैं मम गुण पावक पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते हैं। एक झारखंड में चरण पादुका करके एक जगह है, रांची और बोकारो के बीच में, मैं गया हूँ। वहां पर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ता वही है, तो एक सुंदर उपत्यका वैली मिला, नदी बह रही, अभी भी नदी बह रही है, अभी मंदिर बन गया। उसमें चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो उनका चरण पादुका है, और नाचते समय हाथी, बाघ, हिरन, भालू आए तो हाथी का चिन्ह भी है, बाघ का भी चिन्ह है पत्थर के ऊपर। वो ऐसे नाचते हुए पुलक शरीरा। जगन्नाथ मंदिर जाओगे, एक अरुण स्तंभ बाहर, एक गरुड़ स्तंभ है, तो गरुड़ स्तंभ के लेफ्ट साइड में पत्थर में देखोगे 3 अंगुलियां का मेल्ट हो गया है। पता है कौन है? चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन आए, किसी ने भोजन प्रसाद दे दिया, वो खा नहीं सकते हैं, हाथ में पकड़े हुए और ऐसे हाथ रख के भगवान को दर्शन करने के लिए इंतजार किया सारी रात कि दर्शन करूंगा फिर प्रसाद पाऊंगा। बस जब दर्शन किया भाव विभोर हो गए और वो मेल्ट हो गया, अभी भी है। क्या ब्यूटीफुल! इसको कहते भक्ति। गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब भक्ति होती है गदगद गिरा और आंखों से आंसू आ जाती है। काम आदि मद दम्भ न जाके, जिसके अंदर काम मद दम्भ कुछ भी नहीं है, तात निरंतर बस में ताके, ऐसे भक्त के अंदर में रहता हूँ। कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। राम कहते हैं ऐसे भक्त जो नित्य निरंतर भगवान का नाम गाता है, जो मेरे लिए ही रोता है, मेरे लिए ही हंसता है, जो मेरे नाम ही उसके शरीर से निकलता है, ऐसे भक्त। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करे निष्काम। कोई कामना के साथ भजन नहीं करता है। प्रहलाद को रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह भगवान हो गए, उसको प्यार किया और कहा कि वर मांगो, तो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, न वर मांगो, कुछ नहीं चाहिए, वर मांगो, कुछ नहीं चाहिए। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के कहते प्रभु आप बार बार बोलते मांगो मांगो मांगो, शायद मन में कुछ हो जाए, तो ये मन के अंदर सब कामना हटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटा दीजिए। तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। ऐसे हृदय में मैं रहता हूं। हे लक्ष्मण यही समझो। इतने कह के भक्ति के साधन भी बताए। हमें करना क्या है? बस भक्ति करें, जो तुम्हें पसंद है ना वो तुम करो। तुम नियम बनाओगे, जो आसपास के जो मंदिर है, मैं रोज मंदिर जाऊंगा, जो तुम कर सकते हो वही बनाओ। जो तुम नहीं बोलोगे कि मैं वैष्णव देवी हर साल जाऊंगा, और नहीं जा पाओगे तो इसलिए मत बनाओ। जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, वो भक्ति के साधना। अर्थात कुछ चीजें अपना बनाओ, ये मेरा है। भगति जोग सुनी अति सुख पावा। आहा, भक्ति सुनने के बाद लक्ष्मण को सुख मिला। तुम लोग को भी 7 क्लास सुने, अगर आनंद आया, ज्ञान आया, तो जानना कि लक्ष्मण के कुछ लक्षण हमारे अंदर आ गए। सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। शरण के प्रणाम किया, क्योंकि उनको वही भक्ति चाहिए था ना, पहले भी स्टार्टिंग में मांगा था। यही विधि गए कच्छ को भी देने। इसी प्रकार बहुत दिन हो गया अरण्य कांड में, फिर बारिश खत्म हो गया, फिर आगे के प्रसंग आएगा। कहत विराग ज्ञान गुण नीति, अर्थात ज्ञान गुण नीति। ऐसे भगवान इस बार नहीं, बार बार और भी खुद अपनी तरफ से कृपा करके बोलते थे भगवान। लक्ष्मण सुनते थे, यही चलता रहेगा।
तो हम लोग इस प्रकार के देखा। एक सुंदर भजन गाऊंगा, तुम गाना मेरे साथ। तन्मय हो जा मेरे मन,